विनवत हूँ कर जोड़ के कृपा साधु संगति सुख दीजिए दया भक्ति दान वही गुरु दीजिए देवन के देव और नहीं कछु चाहिए दिन तेरी से श्री सद्गुरु महाराज। सबसे पहले स्थान सुबह में हम लोग ईश्वर स्तुति करते हैं। सब क्षेत्र छल अपराध जिस परे स्थान के बाद पूरे स्थानों पर है नहीं, अंतिम स्थान है वही स्थान को परमाराज श्री सद्गुरु महाराज प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप होकर के वहीं से सब कुछ कर रहे हैं। उनके श्री चरण में मैं हमेशा बार बार प्रणाम करता हूँ। इसलिए पुत्र का फर्ज होता है पिता को याद करना और उसके श्री चरण में बराबर प्रणाम करना। ये धर्म होता है जब तक संसार में रहेंगे। संसार में रहना ये मनुष्य शरीर संसार के लिए, हम मनुष्य शरीर नहीं है, हम तो आत्मा थे। हम कैसे बने मनुष्य शरीर? ये खोल जो पहना दिया पांचों जीव जीव ये खोल सूक्ष्म कारण महाकारण पहना दिए, इसी खोल के चलते हम जीव कहलाए, मनुष्य कहलाए। नहीं तो हम मनुष्य नहीं थे, मानव थे, कुछ नहीं। हम क्या थे? आत्मा थे। आत्मा का कोई नाम को रूप नहीं होता। सब नाम के बराबर सक्षम समझे। आत्मा निर्विकार अकेले। परमात्मा की मौज होती है तो परमात्मा वही आत्मा बन करके आत्मा बन करके संसार में विचरते हैं, जिसे विचरवाते हैं। मनुष्य शरीर जो मिला है मेरे भाग से इसलिए मिला है इस संसार में, यह संसार अभागा इसको संसार को कहा गया। इसमें शांति नहीं है। महाराज ने कभी कृपा की यह दुख का धाम है। यह संसार तो परमात्मा की मौज ऐसी हुई जो सृष्टि किया और किस किस जोनी में भेजा हमको पता नहीं और पता रहेगा भी नहीं। इसलिए यह खोल जो पहने हुए हैं, खोल पहना करके परमात्मा हमको भुला दिए। हम परमात्मा भी इसी के भीतर में, हम दोनों भीतर में हैं। ये शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी हम लोग हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। फिर दोनों मिलन नहीं होता। इस संसार से जाने के लिए अंतिम चोरा खोल मिला हुआ है। यह संसार हम लोगों का घर नहीं है। यह घर है 84 लाख जोनी को आने जाने का। हमारा हम जो आत्मा है, मेरा घर है आत्मलोक। इस लोक में सिर्फ आत्मा ही रहती है और कुछ नहीं रहता। हम लोग भी आत्मस्वरूप को प्राप्त करें कैसे? परमाराज ने करने की बात की। गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी संयोग काया दुर्ग दुखद बंदी खाना जले दुनिया में दुखी हम बंदी जुग से जलते चले सहारा तू। ये वज्र कपाट जो पांचों पहना दिया है कारागार वाला खोल, इस खोल से कैसे निकलेंगे? आपका अख्तियार नहीं है कि निकल सकते। साधारण सी उपमा है,
जब संसार का गृहस्थ रूप जो हवा का है, अभी जो हम लोग हवा में मौजूद है, बैठे हुए हैं, इस हवा में से यदि हम कुछ हवा फुटबॉल के लेदर में भर देते हैं, ब्लाडर में, उसके ऊपर फिर लेदर लगा हुआ रहता है फुटबॉल का, उस फुटबॉल में हवा जब भरते हैं हम लोग पंप के द्वारा, तो उस हवा है बहुत ताकतवर, कितना वृक्ष को भी गिरा देता है, कितना इमारत को तोड़ देता है। लेकिन इस खोल के अंदर, चमड़ा वाला खोल के अंदर जब हवा को हम भरते हैं तो उस हवा का ताकत कमजोर हो जाता है। निकलेगा कैसे? ताकतवर है, लेकिन जड़ वाला जो खोल लगा हुआ है चमड़ा का, उसमें आबद्ध होकर के वो अपने शक्ति उसका काम नहीं करता। वो काम कैसे करेगा तब, और उससे निकलेगा कैसे? शक्तिशाली हवा है लेकिन निकलता नहीं है, निकलेगा कैसे? जब उस ब्लाडर में कोई बाहर का आदमी कोई सुई छेद कर लेगा तो उसमें से निकल कर फिर जहाँ से वो हवा को भरे तो बृहताकार हवा में मिल जाता है। उसी तरह मिल करके वो उसी हवा में चला जाता है, उड़ करके समा जाता, फिर उसको खोजिएगा उस हवा को जिसको हम भरे थे वो नहीं मिले। तो उसी तरह यह आत्मा जो हम आबद्ध हो गए हैं, इसी बड़े भाग मानुष तन से हम निकल सकते हैं। क्या करते? यह तन मिला है अंतिम, यहाँ से इस मृत्यु लोक से, इस दुख के धाम से निकल करके अपने घर जाने के लिए मिला है यह खोल। इस खोल में से कैसे निकलेंगे? जिसने यह खोल पहनाया है उस गुरुदेव के श्री चरण, परमात्मा ही गुरु बन करके आते हैं। परमात्मा ही, ऐसा विश्वास, अटूट विश्वास लोगों को होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए। परमात्मा ही आते हैं इस संत के रूप में हम लोगों को ले जाने के लिए अपने घर, इस दुख के धाम से निकालने वाला कौन है? वो परमात्मा गुरुदेव। मानुष तन मिला है भक्ति करके अपने घर जाने के लिए, तो हम लोगों को किसके माध्यम से जाएंगे? सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग क्या है? प्रवचन कर दिए, भजन हम गा दिए, इससे काम चलने वाला नहीं। यह सत्संग सिखाता है तुम यहाँ का वासी नहीं हो। सत्संग सिखाने का मतलब क्या? सत्संग में अमृत वचन संतों का बोला जाता है, यह अमृत वचन सिखाता है सत्संग का कि तुम यहाँ का वासी नहीं हो, चलो अपने घर। तो कैसे जाएंगे? जाने का रास्ता है, सब रास्ता से नहीं जा सकते। भीतर में 10वां द्वार है, उस रास्ता को वह परमात्मकृत रास्ता है, परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता। उसी रास्ते से 10वां द्वार से हम अपने घर जा सकते हैं। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। गुरुदेव भी हमको उस रास्ते से ले जाएंगे। वही आए हैं लेने के लिए, परमात्मा बन करके आए हैं संत रूप में, वही ले जाएंगे। वो जो तरीका बताए उस तरीका रास्ता से जाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे। इसी के लिए सत्संग है। सत्संग में हम लोग जितने बैठे हुए हैं इस समूह को ही सत्संग करते हैं। भजन सत्संग करके गुरु महाराज के रास्ते को पकड़ के, जो ध्यान भजन सत्संग जिसने बनाया है, बताए हैं गुरुदेव रास्ता, उस रास्ते को पकड़ के चले जाएंगे। अपने धाम पहुंच गए तब यह मनुष्य तन की उपादेयता जो थी सार्थक हो जाएगी। अपने घर जब पहुंच गए तब, नहीं गए तो यदा पतन में फिर जन्म के मरिए। ये चलते रहे। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जो शरीर संसार लेके भक्ति करेगा वह शरीर संसार में सदा रहेगा। शरीर संसार से जो भक्ति बाहरी भक्ति करेगा शरीर संसार में ही रहेगा, लेकिन आत्मा से भक्ति जो करेगा भीतर में, इस आत्मा जो हम भीतर में है, इस आत्मा के भीतर वाला रास्ता से यदि हम भक्ति करते हैं तो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा मिल जाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री